प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में फल लेके आएगा और कोई भी शैतानी रूह इस वचन को चुराने ना पाएगी। आओ मैं उस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखना, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 तीमुथियुस 5:23 आयत में लिखा है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि पौलुस जैसा कोई प्रेरित नहीं था। उसने अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को कहा कि तू अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। यह लंगड़े चलाने वाला प्रेरित कह रहा है। वह प्रेरित नहीं कह रहा कि लंगड़ा नहीं चल रहा तो उसको दूसरी तरफ डाल दो कि यह सेहत का ध्यान रखे, क्योंकि उसके पास चंगियाई की शक्ति नहीं है। यहाँ पर चंगियाई की शक्ति की कोई कमी नहीं थी। पौलुस ने लंगड़ों को भी चलाया, उसने अंधों को आंखें दी, लकवे के रोगियों को चंगा किया, उसने मुर्दों को भी जिलाया। वो यह बातें कह रहा है कि हे तीमुथियुस, अपनी सेहत का ध्यान रख। पौलुस ने सबसे ज़्यादा कलीसियाँ स्थापित की। उसने पूरे यूरोप में सुसमाचार प्रचार किया। कलीसियाओं को पौलुस के द्वारा पत्रियाँ लिखी गईं और उसमें पैटर्न बनाए गए। अब उसने प्रभु भोज के बारे में बात की। एक पास्टर का चरित्र कैसा होना चाहिए उसने बताया। अगर एक पास्टर गिरा हुआ है तो सेवा में किस स्तर तक नहीं जा सकता, कौन सी पदवी उसे कभी नहीं मिल सकती। पौलुस ने हर एक बात को अपनी पत्रियों में लिखा है। उसने यह भी कहा कि अगर तुम नहीं माने तो न मानो, परंतु जो तुम्हें मैं कह रहा हूँ यह परमेश्वर की आज्ञा है। मेरे प्रियो, मेरा आत्मिक बेटा एक दिन मेरे पास आया और मैंने उससे कहा कि तेरा वजन बढ़ रहा है, तो जिस तरह कर रहा है तू जिम कर और अपना वजन कम कर। उसने कहा ठीक है और यह कहकर चला जा और वजन कम नहीं किया। फिर एक दिन मुझे उसका फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि मेरे दिल की नस ब्लॉक हो चुकी है, अभी मौत हो सकती है। ऐसा ही एक व्यक्ति को साउथ में था, अब वो प्रभु के पास है। जब उसने सेवकाई को चालू किया, आज के समय में 100 अभिषिक्त पास्टर हैं तो उनमें से 90 पास्टर उस व्यक्ति से प्रभावित हैं। लेकिन उसने एक गलती की, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा और बीमार रहा। फिर जब भी वो किसी पास्टर को मिलता था तो वह उनसे यह कहता था कि प्रभु ने आपको दर्शन दिया है। अगर आपका शरीर सही नहीं होगा तो आप उस दर्शन को कैसे पूरा कर पाओगे। अगर परमेश्वर मुझे कहता है कि मुझे सुबह चंडीगढ़ जाना है और प्रचार करना है, अगर मुझे में चलने की ताकत ही नहीं है, तो जो आत्मिक दर्शन प्रभु ने मुझे दिया है वो कैसे पूरा होगा। अभिषेक करने वाला व्यक्ति एक पास्टर को बुलाकर कहता है कि जो गलती मैंने की है वो गलती तुम मत करना। उसने कहा अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा शरीर मेरे रहने का घर है, इसका ध्यान रखो। आपका शरीर आपका घर नहीं है, ये यीशु मसीह का घर है और इसका ध्यान रखने वाले आप खुद हैं।
और सोच कर देखो, आपका सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना, आपका नशा करना, यह सभी गलत आदतें आपके शरीर को खराब कर रही हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जिस व्यक्ति की शारीरिक गति पूरी नहीं है तो उसकी महिमा भी पूरी नहीं है। एक सेहतमंद व्यक्ति परमेश्वर का काम ज़्यादा कर सकता है। यह मैंने अपने अनुभव से सीखा है। लोग कहते हैं जो चंगाई है वह शरीर का काम है, जो चर्च चंगाई करती है वह शारीरिक काम करती है। आत्मा की ओर देखो, एक बीमार यीशु मसीह का नाम उतना अच्छे से नहीं ले सकता जितना एक अच्छा सेहतमंद व्यक्ति ले सकता है। वो घुटनों पर प्रार्थना कर सकता है, उपवास कर सकता है, रात को जागकर प्रार्थना कर सकता है, लेकिन बीमार व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता। तो जो चंगाई करता है और लेता है वही ज़्यादा आत्मिक है। इसीलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अच्छी सेहत के साथ आशीषित करें ताकि मैं आपके कामों को अच्छी तरह से कर सकूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।